अगर आप भी अपने ईपीएफ के पैसे विड्रॉ करके लग्जरी आइटम्स खरीदना चाहते हो, एक्सोटिक हॉलिडे पे जाना चाहते हो, खूब सारी पार्टी करना चाहते हो, तो आप ये भूलिएगा मत, क्योंकि ईपीएफओ की कड़ी नजर आपके ऊपर है। ईपीएफओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर एक जानकारी या कहे तो एक बेसिकली वार्निंग दी है उन सभी लोगों को जो ईपीएफ के पैसे पार्शियल विड्रॉ करते हैं और उसका मिसयूज करते हैं। मिसयूज हमने शब्द इसलिए प्रयोग करा क्योंकि ईपीएफओ की कुछ पार्शियल विड्रॉल्स की कंडीशन है और अगर आप उसे पूरा नहीं करते हो तो उस पैसे के इस्तेमाल को मिसयूज की कैटेगरी में डाला जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि ईपीएफओ ने यह भी कहा है कि अगर आपने गलती की तो आपके ऊपर भारी जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा, प्लस आपसे वो पैसा भी मांगा जाएगा इंटरेस्ट यानी ब्याज के साथ, और आप 3 साल तक अगला विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि ईपीएफओ इस पार्शियल विड्रॉल के पैसे को मिसयूज करने के बेहद खिलाफ है और वो कड़ी से कड़ी सजा आपको दे सकता है। ईपीएफ स्कीम 1952 के रूल 68B11 के हिसाब से अगर मेंबर ने विड्रॉल पैसे का मिसयूज किया है तो उसे 3 साल तक नया विड्रॉल अप्रूव नहीं होगा या फिर पूरी पेमेंट प्लस पीनल इंटरेस्ट रिकवर जब तक नहीं होगा तब तक विड्रॉल नहीं होगा। मतलब पीएफ सिर्फ जेन्युइन नीड्स के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए, जैसे घर, एजुकेशन, मेडिकल इमरजेंसी या फिर शादी। अब सोचने वाली बात है कि ईपीएफओ की नजर पड़ी कैसे। इतने कॉमन वारदातों पे ईपीएफ की नजर इसलिए पड़ी क्योंकि ओवर द टाइम ईपीएफ विड्रॉल के केसेस और रिक्वेस्ट बढ़ते चले गए। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ईपीएफओ ने लगभग 50 मिलियन से ज्यादा क्लेम सेटल किए और लगभग लोगों के पास 2 करोड़ 5 लाख रुपए तक आए। वहीं फाइनेंशियल ईयर 22-23 में लगभग ये नंबर कम था, 44.5 मिलियन था, जिसमें टोटल पे आउट था 1.82 लाख करोड़ का, जो साफ बताता है कि पिछले कुछ सालों में विड्रॉल की रिक्वेस्ट और विड्रॉल का अमाउंट दोनों ही बढ़ते चले गए। अब लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन सी वो जेन्युइन कंडीशंस हैं जिसमें आप ईपीएफ से पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं और कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, उसके ऊपर भी एक एलिजिबिलिटी है। हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के लिए आप अपने ईपीएफ बैलेंस का 90% तक विड्रॉ कर सकते हैं। मैरिज या एजुकेशन के लिए आप लगभग 50% कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए मिनिमम 7 साल की मेंबरशिप आपकी होनी चाहिए। और मेडिकल इमरजेंसीज में आप 6 महीने वेजेस प्लस डीए या अपना पूरा कंट्रीब्यूशन जो भी कम हो वो विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन सिर्फ यही कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आपको अपने विड्रॉल ईपीएफ अमाउंट को इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर आपने किसी भी चीज़ में ईपीएफ का पैसा इस्तेमाल किया तो ईपीएफओ वो भारी जुर्माना भी लगाएगा, प्लस आपका अगला 3 साल का विड्रॉल भी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, ईपीएफ का पैसा सही जगह इस्तेमाल करें, वरना आपको पता ही है कि क्या होगा। वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।